वो कहता है हमसे प्यार करता है, जितनी वाहियात बात है उतनी ही झूठी भी। कहता है कि वो मुझसे जुड़ने से लगा है, ये भी कितनी बेकार सी और खोखली बात है। वो पहले भी प्यार कर चुका है और प्रेम विवाह भी कर चुका है, फिर भी वो मुझसे कहता है कि मैं उसे अच्छी लगती हूँ। वो ये भी कहता है कि मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। कहता है कि वो मुझे चिट्ठी भी लिखना चाहता है और लिखता भी है। मैंने तो उसे कई बार कहा कि वो मुझे न कुछ लिखे न ही कुछ पढ़ाए। क्या होगा इस पढ़ने पढ़ाने से? जो मेरे मन में है वही करूँगी। हफ्ता महीना गुजरा लेकिन उसकी आदत वही की वही रही। वो वैसे ही मुझे चाहता रहा और चिट्ठी लिखता रहा। बस अंतर इतना आया कि मैं उसे बस यूं ही उसकी लिखी बातें भावनाएं पढ़ भर लेती हूँ। कुछ कहना चाहूँ तो भी तो कहने की इच्छा नहीं होती। कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि वो मुझे प्यार न करे मुझसे प्यार, लगाव भी न रखे। लगाव से करीबियत आती है और करीब आएंगे तो दर्द भी होगा। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरा घर बहुत पुराने ख्यालों वाला है। कब कैसे काट पीट कर भेज देंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो है कि मानता ही नहीं। एक ही रट लगा रखी है कि वो मुझसे प्यार करता है। कहता तो ये भी है वो अक्सर मुझे याद किया करता है, मगर उसे पता होना चाहिए कि मैं दूसरी तरह की नहीं हूँ। उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की कि वो जॉब करने आया है, जॉब करे। खाम का खुद भी परेशान होगा और मुझे भी करेगा, मगर मानता ही नहीं। वो कहता है कि आजकल वो मुझे ही सोचता है और लिखा करता है। लेकिन मैंने उससे कई बार कहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, अपनी सीमाएं मालूम हो तो ठीक रहता है। लेकिन वो अक्सर कहा करता है कि हद अनहद के बीच में उसे जीना अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ कि वो अपनी हद में नहीं रहा तो मुझे कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं। मुझे कोई और पसंद है, मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन वो अक्सर कहता है कि वो मेरे लिए दिक्कतें कभी पैदा नहीं करेगा, मुझे परेशान नहीं करेगा। मैं तो कहती हूँ वो क्या मुझे परेशान करेगा, मैं चाहूँ तो उसे सड़क पर ला दूँ। मगर ऐसा ही तो नहीं चाहती मैं। देखते ही देखते कुछ और दिन महीने बीते। वो वैसे के वैसे ही रहा, कहने पर भी नहीं बदला। बदलता भी कैसे, उसकी फितरत ही ऐसी थी। बाद में आकर मुझे तो कोफ्त सी होने लगी थी उससे। उससे बातें करना तक बंद कर चुकी थी, एक तरह से बहिष्कार कर चुकी थी। वो भी कटा कटा सा रहने लगा था। उसे भी समझ में यह बात आ गई थी कि मैं उससे दूरी बनाने लगी हूँ। उसने कभी भी उस दूरी को तोड़ना या पाटने की कोशिश नहीं की। उसकी तरह से कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे यह महसूस हो सके कि वो मुझे किसी भी तरह की हानि पहुंचाना चाहता है। मगर लड़की जो ठहरी, हमेशा लगता कि वो कहीं अकेला देख पाकर गले न लगा ले, कहीं चूम न ले। मगर मेरा यह ख्याल गलत रहा। कभी उसने अतिक्रमण नहीं की। पहले कभी कभी कह भी देता कि गले लगाना चाहता हूँ, बस गले लगाना है। लेकिन बाद के दिनों में उसके अंदर यह इच्छा भी शायद किसी भय से मर सी गई। मैं चाहती थी कि वो अपनी दुनिया में ही रहे, मेरी दुनिया को बेचैन न करे, हलचल पैदा न करे। पर पर मैं भी तो लड़की थी। मुझे कभी इसका एहसास ही नहीं हुआ कि उसने मुझे क्यों नहीं अपने लिए चुना, क्यों मुझे अपने करीब लाना चाहता था। क्योंकि मालूम है कि उसकी पत्नी है, जीवन है और उस लाइफ में खुश है। मगर वो कहा करता था कि प्यार किसी एक किनारे से बंद कर नहीं रह सकता। प्यार खुलापन, उन्मुक्तता सिखाता है। काफ़ी हद तक तो शायद वो ठीक रहा होगा, लेकिन मेरे लिए यह स्वीकार कर पाना बेहद कठिन था। कठिन था यह मानना भी कि वो कैसे मुझे प्यार कर सकता है। कहीं न कहीं एक ज़मीन थी जो दरक रही थी। वो कहा करता कि उसे मैं अच्छी लगती हूँ, मुझसे बातें करना उसे अच्छा लगता है। लेकिन वो कौन सी दीवार थी जिसकी वजह से मैं उसे खुला आसमान नहीं दे पाई। मैं कोई गलत नहीं करना चाहती थी, चाहता तो वो भी नहीं था ऐसा कुछ करना जिससे आगे चलकर किसी को भी ग्लानि महसूस हो। फिर मैं सोचती हूँ कि वो मुझसे क्या चाहता था। हालांकि उसने मुझसे कई बार जिक्र किया कि उसे मुझसे क्या चाहिए और क्या नहीं। उसने तो यह भी साफ किया कि वो मुझसे सिर्फ रागात्मक संबंध रखना चाहता है। वो चाहता है कि मैं उसे सिर्फ प्यार भरी निगाहों से देखूं और उससे कभी गले लगा लूं। आज जब सोचती हूँ तो लगता है कि उसकी उस मांग में कोई खास हर्ज नहीं था। अगर वो सिर्फ मुझे गले लगाना चाहता था तो उसमें कोई मैल नहीं था। एक आध बार कोशिश की कि उसकी इस इच्छा को मैं अपनी भावनाओं और मान्यताओं के बाहर जाकर गले लगा सकूं, लेकिन उसकी भी कमजोरी थी।
या आदत की फिर वो जल्दी नॉर्मल नहीं होता था। उसी ख्यालों में डूबा रहता, बातें करता तो उसमें भी पुरानी यादें जज्ब रहा करती। मेरा मानना है कि अतीत में अटकी चेतना ठीक नहीं, लेकिन वे था पूरी तरह से अतीत जीवी। मुझे इससे भी दिक्कत होती थी, अगर एक बार कुछ हो गया तो उसे हो जाने दो, फिर बार बार उसी अतीत में जीने का क्या मकसद। चिट्ठियाँ लिखता रहा, कविताएं जो मुझ पर ही होती लिखता और पढ़ता रहता। पढ़ाते वक्त उसका चेहरा मेरी ओर ही रहता। वो शायद मेरे अंदर की दुनिया में होने वाली हलचलों को पढ़ लेना चाहता था, लेकिन मैंने भी बड़ी साफ गोई से अपने मन की भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। काफ़ी दिन बीत गए, वो नज़र नहीं आया। उसकी पास वाली कुर्सी खाली है, खाली तो कुर्सी ही है, लेकिन उसकी बैठने की आदत, उसका देखने का अंदाज अब याद आती है जब वो चला गया। उसके जाने के बाद महसूस होता है कि कुछ पीछे छूट गया है, कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। वो कुछ कहना चाहता था अपने आखिरी दिनों में, मगर डर था शायद वो कुछ कहे बिना ही चला गया। लौट कर आना तो शायद मुनासिब नहीं, मगर लौट कर आएगा भी तो किस मुँह से। जिस तरह से निकला यहाँ से, ऐसे भी कोई निकलता नहीं होगा। मैंने भी सोचा क्यों ना आखिरी मर्तबा अपनी कर लूँ। सो मैंने भी अपनी बात रखी और हो गया हंगामा। सुना है उसे हेड ऑफिस से मेल आया था, लिखा था कि कल से ऑफिस आपकी सेवा समाप्त की जाती है। रातों रात उसकी जगह खाली हो गई उसकी कुर्सी। अब वहाँ कोई नहीं बैठता। खालीपन कई बार कचोट रहा है, मगर नियति है, इससे कोई बच नहीं सकता। कभी कभी सोचती हूँ कि इंसान को उसकी इज्जत और मान उसका व्यवहार ही तो दिलाता है। उसने शायद अपनी नज़रों में ठीक किया होगा, मगर मेरी नज़रों में ठीक नहीं था। उसने शायद मुझे अपनी जागीर समझने की भूल कर दी। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा उसे। आज उसके जाने के बाद सोचती हूँ कि क्या उसने सही किया, क्या उसका प्यार इसी काबिल था। मगर सोचती हूँ कि वो क्या आज भी मुझे उसी शिद्दत से चाहता होगा, और अगर चाहता भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। कम से कम मेरी ज़िंदगी से तो चला गया। अब वो जहाँ भी जाए अपनी बला से। कहता था प्यार करता है, उसे शायद मालूम नहीं कि लड़की की भावनाओं का कैसे मान दिया जाता है, कैसे किसी की इज्जत की जाती है। अच्छा ही हुआ जो चला गया, वरना रहता तो परेशान ही करता है। इन्हीं बातों से आज तक मैं अपने दिल को तसल्ली देते आई हूँ। शायद मैं भी उसको कहीं ना कहीं पसंद करने लग गई थी। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।